हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रोशनी इंजीनियरिंग हब। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल को। इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, इसको जानने से पहले हम समझते हैं कि प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है। प्रॉपर इंटीग्रल मतलब सपोज ये हमें एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना और लिमिट हमें दे रखी है ए टू बी। ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है। ये इंटीग्रल हमारा प्रॉपर इंटीग्रल होगा दो कंडीशंस होंगी। कब? इफ पहली कंडीशन तो ये होगी कि अगर जो हमारा ये फंक्शन है तो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है, मींस रेंज ऑफ इंटीग्रेशन क्या है हमारी ए टू बी, वो लिमिट्स की या फिर हम कह सकते हैं जो हमारी रेंज है वो हमारी होना चाहिए फाइनाइट। ठीक है, पहली कंडीशन तो होती है कि हमारी रेंज ऑफ इंटीग्रेशन मस्ट बी फाइनाइट। फाइनाइट मतलब कि हमारी जो रेंज होती है उसमें कहीं भी इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, तो ए टू इंफिनिटी हो या जीरो टू, मीन्स इंफिनिटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारी रेंज में दोनों ही साइड में। ठीक है, इतना क्लियर है। सेकंड कंडीशन हमारी होती है कि जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज अ बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन मतलब कि जब हम इस लिमिट से अगर इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो जो हमारी वैल्यू होगी वो एक फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए। वो वैल्यू हमारी अनडिफाइंड या इनफाइनाइट वैल्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बाउंडेड फंक्शन होना चाहिए मीन्स द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स मस्ट बी फाइनाइट। ठीक है, हमारा डेफिनेट इंटीग्रल होता है वो प्रॉपर इंटीग्रल कब कहलाता है, जब हमारी रेंज जो होगी वो भी फाइनाइट होना चाहिए और हमारी एफ एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो भी हमारी फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से भी देखता है कि अगर हमें एग्जांपल है एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट हमें दे रखी है 0 to 1। ठीक है, अब ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है, इसमें जो हमारी रेंज है, रेंज क्या है 0 to 1, मीन्स फाइनाइट है, रेंज हमारी फाइनाइट है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। सेकंड कंडीशन पर आते हैं तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 1 0। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले अपर लिमिट को लगाते हैं फिर माइनस लिमिट को उसमें से माइनस कर देते, तो ये क्या हो जाएगा 1 का क्यूब 1/3 माइनस 1 सॉरी 0 का रखेंगे तो ये हो जाएगा 0/3। 0/3 क्या हो जाएगा 0। आंसर हमारे पास में आ रहा है 1/3, मीन्स 1/3 भी जो है वो क्या है हमारी वैल्यू, वो भी एक फाइनाइट वैल्यू है। फाइनाइट वैल्यू है मीन्स क्या हो रहा है कि जो हमारा फंक्शन है वो एक प्रॉपर इंटीग्रल है, क्योंकि वो दोनों ही कंडीशन को हमारे सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, समझ में आया कि प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द डेफिनेट इंटीग्रल a to b f of x dx is called improper integral if डेफिनेट इंटीग्रल हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब होता है उसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं। चलिए उनको देखते हैं। इफ आइदर रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज इनफाइनाइट। सबसे पहले कंडीशन तो हमारी ये होती है कि अगर हमारी रेंज इनफाइनाइट होगी तो वो हमारा फंक्शन जो हमारा इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन और इज अनबाउंडेड ऑन ए बी। ठीक है, सेकंड कंडीशन हमारी होती है
कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो अनबाउंडेड हो। अनबाउंडेड मतलब कि जो हमारी फंक्शन की वैल्यू आ रही हो उस लिमिट को, उस रेंज को पुट कर वो इन्फिनिटी होगी। ठीक है, अगर वो इनफाइनाइट वैल्यू आ रही होगी तो वो जो हमारा फंक्शन होगा वो होगा अनबाउंडेड फंक्शन। ठीक है, इतना क्लियर है। या तो एक थर्ड कंडीशन ये भी हो सकती है कि इसमें अगर दोनों ही चीजें अप्लाई हो रही हो। ठीक है, रेंज भी हमारी इनफाइनाइट हो और जो हमारी वैल्यू आ रही है वो भी अनबाउंडेड हो। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस होती है जब हमारा फंक्शन या हमारा इंटीग्रल जो होता है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है। अब देखो इनके अगर एग्जांपल्स देखें तो ये किस किस फॉर्म में हो सकता है। अगर हमारी 0 टू इंफिनिटी लिमिट हो, ठीक है, 0 टू इंफिनिटी लिमिट अगर दे रखी है किसी फंक्शन की, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि रेंज जो है वो इनफाइनाइट है, तो ये फंक्शन जो होगा वो हमारा प्रॉपर इंटीग्रल होगा। ठीक है, सेकेंड अगर हम देखते हैं 0 टू माइनस इंफिनिटी अगर हो, ठीक है, इसमें भी इनफाइनाइट आ रहा है तो जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल हुआ ये भी। ठीक है, नेक्स्ट अगर दोनों ही हमारी फाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो, तो वो भी हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। ठीक है, ये तीन कंडीशंस तो हमारी इसकी बन गई कि इंटीग्रेशन की जो रेंज होगी वो इनफाइनाइट होना चाहिए। सेकेंड है कि अगर हमारी जो फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड हो। अनबाउंडेड हो मीन्स अगर उसकी वैल्यू जो आ रही हो वो इनफाइनाइट आ रही हो। वो कैसे आएगी? सपोज अगर -1 टू 1 की लिमिट हो और फंक्शन हमें 1/x dx, अगर ये फंक्शन अगर हमें गिवन है तो यहाँ पर देखो अगर 1 टू और -1 की हमें रेंज है, ठीक है, तो इसके बीच में कहीं तो 0 आ रहा है और अगर हम इस फंक्शन में 1/0 रखेंगे तो 1/0 क्या हो जाता है हमारा इनफाइनाइट, जो हमारा फंक्शन होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए ये जो फंक्शन होगा इसमें देखो हमारी जो रेंज है वो तो फाइनाइट है, रेंज फाइनाइट है, बट जो हमारी वैल्यू आ रही है वो हमारी क्या आ रही है, इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। एक और देखो अगर हमारे पास 1 टू इंफिनिटी एंड 1/x-5 dx, ठीक है, अगर ये फंक्शन गिवन है तो इस फंक्शन में देखो हमारी जो लिमिट है वो तो, जो हमारी रेंज है वो तो हमारी इनफाइनाइट है। हमारा 1 टू इंफिनिटी की रेंज है उसमें भी अगर यहाँ पर 1 टू इंफिनिटी है, देखो अगर 1 टू इंफिनिटी है तो इसके बीच में कहीं ना कहीं 5 तो आएगा ही सही, और यहाँ पर अगर हम 5 रख देंगे तो हमारा जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी 1/0। तो ठीक है, इसलिए यहाँ पर अगर हमारी जो लिमिट है, जो हमारी रेंज है वो भी हमारी इनफाइनाइट है और जो हमारी वैल्यू भी आ रही है उसमें भी हमारा फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड है। इसलिए जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है वो होते हैं तीन टाइप्स के। पहला टाइप तो ये कि जो हमारी लिमिट्स है, जो हमारी रेंजेस है उसमें हमारा इनफाइनाइट आ रहा हो। ठीक है, सेकेंड कंडीशन अगर हमारी आती है कि हमारी जो लिमिट है वो फाइनाइट हो बट हमारा जो फंक्शन की वैल्यू आ रही हो वो इनफाइनाइट हो। थर्ड कंडीशन आती है हमारी कि हमारी जो रेंज है, जो हमारी लिमिट है वो भी इनफाइनाइट है और जो हमारी वैल्यू आ रही है वो भी इनफाइनाइट आ रही है। ठीक है, तो ये हमारी तीन कंडीशंस होती हैं, तीन टाइप्स होते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल के। चलिए अब हम इसको स्टडी करते हैं। इनके टाइप्स देखते हैं। तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, सेकेंड काइंड एंड थर्ड काइंड। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, जो हमारी रेंज होती है वो होती है हमारी इनफाइनाइट। ठीक है, बट जो हमारा फंक्शन होता है वो होता है बाउंडेड फंक्शन। मींस जो हमारी वैल्यू आ रही होती है उस फंक्शन की वो क्या होती है, फाइनाइट वैल्यू होती है। ठीक है, सेकेंड काइंड होती है कि हमारी जो रेंज हो वो रेंज हो हमारी फाइनाइट, बट जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो हमारा अनबाउंडेड फंक्शन हो। मींस जो हमारी वैल्यू आ रही है वो क्या होगी, इनफाइनाइट वैल्यू होगी। ठीक है,
अब थर्ड काइंड में जो हमारी रेंज होती है वो होती है इनफाइनाइट, और जो हमारा एफ ऑफ एक्स है, जो फंक्शन है, वो भी क्या होगा हमारा अनबाउंडेड फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारे तीन टाइप्स होते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक, अब हम इसके सबके एग्जांपल्स दोनों भी देख लेते हैं साथ में ही। इसमें अगर देखो हमारी लिमिट है 0 टू इंफिनिटी, और फंक्शन है अगर हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारी लिमिट है उसमें इंफिनिटी आ रहा है, जो हमारी रेंज है वो इनफाइनाइट आ रही है, तो ये हमारा फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है। ठीक है, या ये इस टाइप से हो अगर हमारी 1 टू माइनस इंफिनिटी लिमिट हो, और यहाँ पर भी हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, या अगर हमारी दोनों ही रेंज में इंफिनिटी हो। ठीक है, अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो तो वो आता है हमारे फर्स्ट काइंड के अंदर। क्लियर है इतना? नेक्स्ट हम आते हैं सेकेंड टाइप पर। सेकेंड टाइप में हमारी क्या होता है, रेंज जो होती है वो हमारी फाइनाइट होती है, और फंक्शन की जो होता है वो हमारा अनबाउंडेड फंक्शन होता है। इसमें देखो हमारी जो रेंज है वो फाइनाइट है, और जो हमारा फंक्शन है इसमें अगर 0 टू 5 के बीच में हमारे पास में कहीं ना कहीं 3 एग्जिस्ट करता है, और इसमें अगर हम 3 को रखेंगे तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा, इंफिनिटी आ जाएगा। इसलिए ये वाला जो टाइप हुआ ये हमारा सेकेंड टाइप हुआ इम्प्रॉपर इंटीग्रल का। ठीक है, इसके लिए भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। 0 टू इंफिनिटी dx अपॉन x माइनस 1। यहाँ पर भी अगर हमारे पास में इसमें हम 1 रख देते हैं तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा थर्ड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा, क्योंकि रेंज जो है वो हमारी इनफाइनाइट है, और जो हमारा फंक्शन है वो भी क्या है हमारा अनबाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, समझ में आया? आई होप इसको आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने यहाँ पर क्या करा है। देखो इम्प्रॉपर इंटीग्रल के तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि जो हमारी रेंज होती है वो इनफाइनाइट अगर रेंज होगी, और अगर हमारा फंक्शन बाउंडेड हुआ, मींस अगर यहाँ पर देखो हम 0 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे तो जो हमारा फंक्शन होगा वो बाउंडेड ही होगा। तो ये हमारा फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल के अंदर आता है। सेकंड काइंड में हमारी जो रेंज होती है वो होती है फाइनाइट, और फंक्शन हमारा अनबाउंडेड होता है। इसके बीच में से अगर हम 3 को अगर यहाँ पर रखते हैं तो जो हमारा फंक्शन होगा वो अनबाउंडेड बन जाएगा। थर्ड काइंड होता है हमारा कि रेंज जो है वो इनफाइनाइट हो, फंक्शन जो है वो हमारा अनबाउंडेड हो। रेंज हमारी इनफाइनाइट आ रही है, और फंक्शन में अगर यहाँ पर हम 1 की वैल्यू रखेंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा अनबाउंडेड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आया? इसको नोट डाउन कर लो। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कन्वर्जेंस के ऊपर, कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्या होता है। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ, ये फंक्शन गिवन हो, या टेस्ट द डाइवर्जेंस ऑफ फंक्शन दे रखा हो, या चेक करो कि जो हमारा फंक्शन है कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल से सॉल्व होता है। अब हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल का जो हमारे पास में फंक्शन होता है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए अब हम वो देखते हैं। a to infinity fx dx, v to minus infinity fx dx, and माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। हमारा क्वेश्चन जो है अगर इस फॉर्म में है कि अगर हमें रेंज में इनफाइनाइट वैल्यू दे रखी है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, अभी हमने देखा। इसको हमें पहले प्रॉपर इंटीग्रल में कन्वर्ट करना होगा, फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब इसको प्रॉपर इंटीग्रल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास में इंफिनिटी है, तो जो भी हमारे पास में इंफिनिटी है हम उसको एक काम करेंगे b लिख देंगे। ठीक है, इंफिनिटी को हम b ले लेंगे, और यहाँ पर हम लिमिट लगा लेंगे कि लिमिट v टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, जब हम यहाँ पर v लिखकर v को हम इंफिनिटी की लिमिट लगा लेंगे तो ये जो हमारा फंक्शन होगा ये कहीं में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा प्रॉपर इंटीग्रल में। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर इंटीग्रल हो चुका है। फिर इस पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हम सेम करेंगे। हमारे पास माइनस ऑफ इंफिनिटी, इसको हम a लिख लेते हैं।
ठीक है, और यहाँ पर हम लिमिट लगा देते हैं कि a क्या है, माइनस इंफिनिटी, और फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक, क्लियर है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, माइनस इंफिनिटी को a लिख लेंगे और इसको हम b लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिमिट a टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी एंड b टेंड्स टू इंफिनिटी। या तो हम इसको एक और मेथड से देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी की रेंज हो तो उसमें हम उसको जीरो से ब्रेक कर देंगे। जीरो से कैसे ब्रेक करेंगे, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारे पास में माइनस इंफिनिटी टू जीरो ले लेंगे। ठीक है, देन फिर हम उसको ऐड कर देंगे जीरो टू इंफिनिटी में। हम इस तरह से हमारे इस फंक्शन को, इस इंटीग्रल को दो पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, समझ आया इतना। ये बात होती है जब हमारी रेंज जो हो वो इनफाइनाइट हो, लेकिन जब हमारी रेंज अगर फाइनाइट होगी तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, चलिए अब हम उसको भी देखते हैं। अगर हमारी रेंज फाइनाइट है, 0 to 3 1/1 माइनस एक्स dx। ठीक है, ये अगर हमें एक फंक्शन दे रखा है, इसमें देखो हमारी जो रेंज है वो क्या है, फाइनाइट रेंज है। और जो हमारा फंक्शन है, यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, 0 to 3 में 1 आएगा और 1 को अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इनफाइनाइट को तो हम इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए इसे भी हमें पहले प्रॉपर इंटीग्रल में कन्वर्ट करना होगा। अब इसको हम प्रॉपर इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए अब हम वो देखते हैं। रेंज में हमारे पास क्या है, 0 1 2 और 3। तो ये जो 1 आ रहा है, इस 1 के लिए हमारी जो ये फंक्शन है वो अनबाउंडेड हो रहा है। तो जिस भी पॉइंट पर या जिस भी नंबर पर, जिस वैल्यू पर हमारा जो फंक्शन है वो अनबाउंडेड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट से, उस वैल्यू से उस फंक्शन को हम डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, सेम जैसे अभी हमने यहाँ पर करा था ना, वैसे ही हम इसको भी यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 0 to 1 एफ ऑफ एक्स प्लस dx, देन 1 to 3 एफ ऑफ एक्स dx। ठीक है, तो यहाँ पर हम एफ एक्स की जगह पर हमारा जो फंक्शन है उसी को लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास, 1/1 माइनस एक्स एंड 1/1 माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हमारे पास में रेंज क्या आ रही है, 0 to 1, लेकिन यहाँ पर भी अगर हम 1 को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अनबाउंडेड हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर हमारे पास में लोअर लिमिट 1 है, इसको भी रखेंगे तो ये भी अनबाउंडेड हो जाएगा। मतलब अब ये जो हमारा फंक्शन है ये अभी भी हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ही है, ये अभी भी हमारा प्रॉपर इंटीग्रल में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो इसको प्रॉपर इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, के लिए हम एप्सिलॉन को यूज करेंगे। अब एप्सिलॉन को हम किस तरह से यूज करेंगे, देखिए जहां पर भी हमारे पास में ये फंक्शन जिस पॉइंट के लिए अनबाउंडेड हो रहा है, जैसे यहाँ पर हम 1 के लिए हो रहा है तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो ये तो 0 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 0 से 1 से है तो हम यहाँ पर हम कर देंगे 1। 0 to 1 की रेंज है, तो जो 1 से हमारे छोटे नंबर होंगे या 0 और 1 के बीच में जो नंबर होंगे उसके लिए तो ये फंक्शन हमारा वैलिड होगा ना, उसके लिए तो हमारा फंक्शन बाउंडेड होगा। तो यहाँ पर हम 1 माइनस एप्सिलॉन कर देंगे। ठीक है, क्लियर इतना। और यहाँ पर हम लिमिट लगा देंगे कि जो हमारा एप्सिलॉन है वो टेंड्स टू है 0, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 हम लिमिट लगा देंगे। क्लियर इतना। और इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 3 को तो हम एज इट इज लिख लेते हैं, 1/1 माइनस एक्स एंड dx। बात है हमारे पास में 1 की, तो 1 से 3 के बीच में हमारे पास में जो भी नंबर होंगे उनके लिए तो ये फंक्शन बाउंडेड होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस एप्सिलॉन लगा देंगे, ताकि 1 से अगर हम कोई डिजिट्स को प्लस करेंगे तो हमारा फंक्शन जो हो वो बाउंडेड फंक्शन हो। ठीक है, और यहाँ पर भी हम लिमिट लगा देंगे, और यहाँ पर इसको अगेन लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0
क्या करेंगे यहाँ पर ऊपर 3 लिख देंगे और नीचे 1 प्लस एप्सिलॉन लिख देंगे 1/(1 - x) dx। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। ठीक, एक बार और देखते हैं कि अगर हमारे पास में कोई भी एक इंटीग्रल दे रखा है और उसमें हमारी जो रेंज है वो किसी भी फॉर्म में इन तीनों में से किसी में भी अगर इनफाइनाइट आ रही है, अपर लिमिट हो लोअर लिमिट हो या दोनों लिमिट ही अगर इन्फिनिटी हो, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर हमारी अपर लिमिट इन्फिनिटी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम b लिख लेंगे या जो भी हम कौन सा भी वेरिएबल उसको लिख लेंगे और फिर उसको हम इन्फिनिटी से हम लिमिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस करेंगे और वहां पर भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है तो हम क्या करेंगे, उसको जीरो से ब्रेक कर देंगे और जीरो से ब्रेक कर कर हम उस इंटीग्रल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्लियर इतना? सेकेंडली, अगर हमारे पास में रेंज जो होती है वो हमारी अगर फाइनाइट आ जाती है, इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा होगा, हम उस पॉइंट से उसको ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक करने के बाद में हम क्या करेंगे, जिस भी पॉइंट से हमारे पास में अगर वो अपर लिमिट में होगा तो अपर लिमिट में से हम माइनस एप्सिलॉन कर लेंगे और लोअर लिमिट में होगा तो हम प्लस एप्सिलॉन कर लेंगे। ठीक है, समझ आया इतना? बात आती है हमारे कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस मतलब क्या होता है। देखो, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से, अगर हमने इसको सॉल्व करा और फिर सॉल्व करने के बाद में अगर हमारी जो वैल्यू आती है वो वैल्यू अगर हमारी डिफाइंड वैल्यू होती है, मीन्स अगर फाइनाइट वैल्यू होती है, तो होगा उस वैल्यू पर, तो वो क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारी जो वैल्यू आती है सॉल्व करने पर अगर वो इनफाइनाइट होती है, अनडिफाइंड वैल्यू होती है, तब जो हमारा जो वैल्यू आ रही है वो उस फंक्शन के लिए डाइवर्जेंस होगा। ठीक है, क्लियर इतना हुआ? अभी हम आगे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छे से हमें हमारे कंसेप्ट को क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 0 to infinity dx/(1 + x²। ठीक है, ये हमें हमारा इंटीग्रल दे रखा है और हमें इसके लिए टेस्ट करना है कन्वर्जेंस को, कि हमारा जो ये फंक्शन है वो कन्वर्जेंस है या नहीं है या डाइवर्जेंस है। ठीक है, और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने देखा कि जहां पर भी हमारी लिमिट लगी है उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, 0 to यहाँ पर हम a ले लेते हैं। ठीक है, और लिमिट में हम लगा देते हैं कि a टेंड्स टू इंफिनिटी। क्लियर इतना? इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं dx/(1 + x²। सेकेंड, हम क्या करेंगे, जो हमारा इंटीग्रेशन है, जो हमारा फंक्शन है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 1/(1 + x² क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। ठीक है, तो ये tan इनवर्स x a और 0। ठीक है, अब हम हमारी जो लिमिट्स है उनको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पहले अपर लिमिट आती है देन माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अब हम जो हमारा a टेंड्स टू इंफिनिटी a की वैल्यू को रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स 0 होता है 0 और tan इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है, π/2 और tan इनवर्स 0 होता है। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास में, π/2, जो कि क्या है हमारे पास में एक डिफाइंड वैल्यू है या फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, अब हमारे पास में अगर एक फाइनाइट वैल्यू आ गई मींस जो हमारा ये फंक्शन है वो क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा। कन्वर्जेंस है मींस कि इस पॉइंट पर या जो हमारी वैल्यू आई है इस वैल्यू पर ये हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज और डाइवर्ज मतलब क्या होता है, डाइवर्ज मींस कि हमारे पास में दो डायरेक्शन में चीज आ रही है तो वो हमारा डाइवर्ज होगा। कन्वर्ज मतलब कि अगर वो किसी एक पॉइंट पर क्रॉस कर रहा हो तो वो जो फंक्शन है वो हमारे किस पॉइंट पर क्रॉस करेगा, π/2 पर वो हमारा फंक्शन जो होगा वो क्रॉस करेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? हम एक और एग्जांपल देखते हैं। -∞ to 2 e⁻x dx। इसको हम सॉल्व करेंगे तो वही हमारे पास में -∞ है तो इसको हम क्या कर लेते हैं, a लिख लेते हैं ऊपर 2। यहाँ पर हम लिमिट लगा देंगे, लिमिट क्या लगाएंगे, a टेंड्स टू -∞। ठीक है, e⁻x dx।
नेक्स्ट लिमिट a टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। अब e टू द पावर x का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होता है, e टू द पावर x का e टू द पावर x 2 एंड a। हम लिमिट्स को सॉल्व करते हैं। e टू द पावर 2 माइनस e टू द पावर a, वैल्यू को रखते हैं तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2 माइनस e टू द पावर माइनस इंफिनिटी। इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं 1 अपॉन e टू द पावर इंफिनिटी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो इंफिनिटी e टू द पावर इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, e टू द पावर इंफिनिटी की वैल्यू होती है हमारी इंफिनिटी ही। ठीक है, तो e स्क्वायर 1 बाय इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, सिर्फ e स्क्वायर। और जो ई स्क्वायर है, ई स्क्वायर जो होता है ये हमारी एक डिफाइंड फाइनाइट वैल्यू होती है। ठीक है, इट इज अ डिफाइंड एंड फाइनाइट वैल्यू मींस इट इज कन्वर्जेंस। ठीक है, समझ में आया इतना, इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी 1 बाय एक्स। तो इसके लिए हमें चेक करना है कि हमारा फंक्शन कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होता है तब हम इसको 0 से ब्रेक कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू 0 1 बाय एक्स dx प्लस 0 टू इंफिनिटी 1 बाय एक्स dx। ठीक, क्लियर है इतना। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम a ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिमिट लगा देते हैं a टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी a टू 0 1 बाय एक्स dx प्लस इसको हम b ले लेते हैं। तो लिमिट v टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय एक्स dx। ठीक है, क्लियर इतना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 बाय एक्स क्या होता है, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेट होता है log x। ये हो जाएगा log x 0 एंड a प्लस अगेन log x। यहाँ पर लिमिट लगाओ 0 टू इंफिनिटी, सॉरी 0 टू b हो जाएगा अगेन। नेक्स्ट लिमिट a टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, पहले पर लिमिट लेंगे तो log 0 माइनस log a प्लस लिमिट v टेंड्स टू इंफिनिटी log b माइनस log 0। अब हमारी जो लिमिट्स है उनको हम पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा log 0 माइनस log माइनस इंफिनिटी प्लस log इंफिनिटी माइनस log 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो log 0 क्या होता है हमारे पास में, log 0 एक अनडिफाइंड वैल्यू होती है और log माइनस इंफिनिटी भी अनडिफाइंड होता है। log इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, log 0 वापस अनडिफाइंड होता है। तो वैल्यूज हमारी सारी अनडिफाइंड आ रही है, अनडिफाइंड या इंफिनिटी आ रही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इंफिनिटी होगा, जो कि क्या होगा एक ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, डाइवर्जेंस होगा, क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यूज आ रही है। ठीक है, या अनडिफाइंड वैल्यू है क्योंकि ये हमारी। ठीक है, समझ आया क्या करा हमने यहाँ पर, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा, फिर हमने लिमिट्स लगा दी और फिर लिमिट्स लगाकर इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लिमिट 1 टू 2 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब हमें ये इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को। लिमिट हमें दे रखी है 1 टू 2 की। अब यहाँ पर हमारे पास में आ गई है फाइनाइट रेंज, फाइनाइट रेंज के लिए हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो ये फंक्शन है, यहाँ पर अगर हम 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा, एक अनबाउंडेड फंक्शन।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने देखा था कि हमारे पास में जो भी रेंज होगी, तो जिस पॉइंट के लिए, जिस वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा होगा, उस पॉइंट से हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। बट यहाँ पर हमारे पास में रेंज में ही 1 to 2 दे रखा है, 1 से ही जो हमारी लोअर लिमिट है उससे हमारा फंक्शन अनबाउंडेड बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम यहाँ -1 का होल स्क्वायर dx, और लिमिट क्या लग जाएगी हमारी, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। ठीक, समझ में आया इतना। नेक्स्ट, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर 1/x-1 का होल स्क्वायर, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x-1 टू द पावर -2। लिख सकते हैं इसको इस तरह से। ठीक है, अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या होगा, x-1 की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यही होता है हमारा इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x टू द पावर -1 क्या हो जाएगा, -1 अपॉन -1, माइनस को हम ले लेते हैं और इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं -1 अपॉन x-1 और लिमिट लगा देते हैं टू 1 + एप्सिलॉन। ठीक, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं हमारी लिमिट्स को। लिमिट्स को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 -1 अपॉन 1 + इंफिनिटी -1। ठीक है, क्लियर इतना। अब यहाँ से देखो 1 और 1 कैंसिल हो गया, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, -1/1, माइनस माइनस ये हो जाएगा +1/एप्सिलॉन। अब हमारी जो एप्सिलॉन की वैल्यू है उसको भी हम रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है, 1/0 होता है इनफाइनाइट। और इंफिनिटी में अगर हम किसी भी टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करो या माइनस करो, आंसर हमारा क्या आता है, इनफाइनाइट ही आता है। ठीक है, तो इससे हमारा जो फंक्शन है, therefore the f of x is divergence. It has infinity value. ठीक है, इसके लिए हमारी जो वैल्यू, हमने इसको सॉल्व करा तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है, इसलिए जो हमारा इंटीग्रल है वो क्या है, एक डाइवर्जेंस है। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आया, इसको भी नोट डाउन कर लो। तो आज की क्लास में हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है ये सीखा, उसके 3 टाइप्स होते हैं उनको सीखा, और कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्या होता है ये भी हमने हमारी इस वीडियो में स्टडी करा है। ठीक है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।